ऑलिव फैमिली के एक ऐसे ट्री की आज बात करेंगे जिसने स्पोर्ट्स की वेरियस आर्टिकल्स, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए अपनी वुड दी है। अब उसकी लकड़ी से कई किस्म के, जैसे टेनिस रैकेट्स हैं, क्यू स्टिक्स हैं, स्नूकर के क्यूज़ हैं, वो दिए हैं। और उसकी वुड से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, कई किस्म के गिटार्स भी इस्तेमाल करने के लिए उसकी लकड़ी हम इस्तेमाल करते रहे हैं, ख़ासकर यूरोप में। और उसकी वुड की ऐसी क्वालिटी है कि वो प्लाएबल है, ड्यूरेबल है, बट फ्लेक्सिबल भी है, तो उसको मोड़ भी सकते हैं। उसके चलते उससे हॉकी स्टिक्स भी हम बनाते हैं। और उसके हम बोज, आर्चरी में जो बोज होते हैं, इंद्रधनुष, वो भी हमने बनाए हैं। ऐसा ट्री, हिमालयन ट्री, यूरोपियन ट्री, नॉर्थ अमेरिकन ट्री, चाइनीज़, जापानीज़ ट्री, साउथ ईस्ट एशियन ट्री, दोनों किस्म के पेड़ एक जाति में फ्रैक्सिनस। जो फ्रैक्सिनस बोटेनिकल जीनस है, उसमें दो किस्म के पेड़ आते हैं। एक तो वो हैं जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया में हैं, जैसे बांग्लादेश में जो नॉर्थ ईस्ट साइड में हम देखते हैं फ्रैक्सिनस ग्रिफिथाई। लेकिन जो वेस्ट हिमालयन हमारा जोन है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, जिसे हम डोगरी जुबान में कहते हैं सिन्नू और कश्मीरी जुबान में कहते हैं हुम, वो भी फ्रैक्सिनस है, लेकिन वो स्पीशीज़ है फ्रैक्सिनस फ्लोरीबंडा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक और स्पीशीज़ है इसी जीनस की, वो है फ्रैक्सिनस माइकरेंथा, जिसको वहाँ के लोकल लोग कहते हैं अंगू। लेकिन एक और फ्रैक्सिनस, जिसको ऐश ट्री भी कहा जाता है पॉपुलर इंग्लिश में, तो उसको अफगान ऐश ट्री भी कहते हैं। और वो ड्राई वैलीज़ में होता है, ख़ास करके किश्तवाड़ से जब हम पाडर जाते हैं तो रास्ते में हम उसको देख सकते हैं। छोटे साइज़ का ट्री रहता है। और जो लोकल गुज्जर बकरवाल्स हैं, लोकल लोग हैं, वो उसको तिम्बरू ही कह देते हैं। तिम्बरू ज़ेंथोज़ाइलम एलाटम है, ज़ेंथोज़ाइलम आर्मेटम, और उसमें कांटे होते हैं, लेकिन इसमें कांटे नहीं है, इसलिए ये अफगान ऐश है, फ्रैक्सिनस ज़ेंथोज़ाइलाइडिस। लेकिन जब लोकल लोग कहते हैं तिम्बरू है, तो उनका मतलब होता है कि जिस तरह से तिम्बरू की, ज़ेंथोज़ाइलम आर्मेटम की वुड येलो होती है, उसी तरह से इसकी भी वुड येलो है। पीले रंग की लकड़ी के कारण ही इसको स्पीशीज़ का नाम दिया गया है। ज़ेंथो माने येलो, और ज़ाइलम ज़ाइलाइडिस, ज़ाइलम वुड को कहते हैं। तो ज़ेंथोज़ाइलाइडिस भी एक फ्रैक्सिनस की स्पीशीज़ है जो हमारे किश्तवाड़ में हमको दिखाई देती है। और मोस्टली फ्रैक्सिनस के जो पेड़ हैं, इसमें जो पेड़ हैं शुरू शुरू में वो मेल फ्लावर्स की प्रेडोमिनेंस होती, तो ऐसे लगता है कि मेल ट्री है। उसी में बाद में हार्माफ्रोडाइट फ्लावर मिडिल एज में भी देखने को मिलते हैं, तो ऐसे लगता है ये हार्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही एक पेड़ पे मिल जाते हैं। और लेकिन लेटर एज में, ओल्ड एज में फ्रैक्सिनस जो है फीमेल फ्लावर्स को ज़्यादा बियर करता है, तो ऐसे लगता है जैसे वो फीमेल ट्री है। ये भी एक यूनिक करेक्टर है फ्रैक्सिनस का कि सेक्सुअल नेचर जो है वो चेंज हो रही है, मेल से हर्माफ्रोडाइट और हर्माफ्रोडाइट के बाद फीमेल टाइप। तो ऐसे फ्लावरिंग को कहते हैं पॉलीगेमस फ्लावरिंग। और चूंकि ये ओलिएसी फैमिली का मेंबर है, ओलिएसी मतलब ऑलिव ट्री, तो लीव्स अपोजिट, ये तो करेक्टर है। तो जितनी भी ओलिएसी के डिफरेंट प्लांट्स हमें जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, हिमालयाज़ में मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं, उनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं ऑन द टाइप ऑफ फ्रूट। क्या फ्रूट है वो डिटरमाइन करेगा कि वो कौन से जीनस में उसको रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लाइंबर्स हैं, लायानाज हैं, लीव्स अपोजिट हैं और पिनेट हैं, लेकिन फल जो है वो बेरी है, पियर्ड बेरी है, तो जी जास्मिन का करेक्टर है।
चमेली या मालती जिसको हम कहते हैं। लेकिन अगर वो ट्रीज़ हैं या श्रब्स हैं तो तब देखना कि फ्रूट क्या है। फ्रूट अगर समारा है माने विंग्ड सीड है, विंग्ड फ्रूट है, जैसे गाड़ी की चाबियां होती हैं कीज, इसकी तरह वो विंग्ड फ्रूट्स रहते हैं, जैसे हम मेपल्स में भी देखते हैं। तो वो जो ट्रीज हैं विद अपोजिट लीव्स एंड दे आर पिन्नेट लीव्स मोस्टली, और फ्रूट जो है वो विंग्ड समारा है तो फ्रेक्सिनस जीनस में आएगा। और मोस्टली फ्रेक्सिनस में पेटल्स भी एब्सेंट होती हैं। और अगर फ्रूट जो है वो ड्रूप हो, ड्रूप मतलब गुठली वाला हो, जिस तरह आम का फल है वो भी एक ड्रूप है, आड़ू है वो भी एक ड्रूप है, तो अंदर एंडोकार्ब हार्ड होती है, स्टोनी फ्रूट ड्रूप, तो वो ओलिया हो सकता है, आलिव जिसको हम डोगरी में काऊ कहते हैं। और ऐसा ही जो फल है वो हमें लाइगस्ट्रम में भी मिलता है। लाइगस्ट्रम जो मोस्टली इंट्रोड्यूस्ड ट्रीज हैं कश्मीर वैली में, लाइगस्ट्रम कंपैक्टम, लाइगस्ट्रम ल्यूसिडम। और अगर लीव्स रफ हैं, रफ टू टच, और लीव्स अपोजिट हैं बट सिंपल हैं, पिनेट नहीं है, और क्वाड्रेंगुलर ब्रांचेस हैं, और फ्रूट कैप्सूलर है, फ्रूट कैप्सूल है, तो ये निक्टेंथस आर्बर ट्रिस्टिस है, मतलब पारिजात है, हार श्रृंगार है, जिसको हम लतूड़ी भी कहते हैं डोगरी में, या कूरी। और इसी तरह से अगर हमारे दूसरा एक पेड़ जो आजकल फ्लावरिंग में है कश्मीर में, आसमेंथस, उसका भी फल जो है वो ड्रूप होता है। लीव्स अपोजिट हैं लेकिन सिंपल हैं, लेकिन वो रफ नहीं है, वो स्मूथ है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो फ्रेक्सिनस हमारे डाची गांव में है, कुपवाड़ा में है, जो कश्मीर में लगाया गया है, तो वो फ्रेक्सिनस जो इंट्रोड्यूस्ड है वो तो यूरोपियन ऐश है, जिसको कहते हैं फ्रेक्सिनस एक्सेल्सियर, या आजकल उसको फ्रेक्सिनस हुक्री भी कहते हैं। और उसमें ख़ास बात है कि जो बर्ड्स हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स, उनका कलर डार्क रहता है, ब्लैक, जेट ब्लैक, और जो लीफलेट्स हैं उनका नंबर जो है 7 to 9 रहता है। और दूसरा एक और जो हमारे भद्रवाह में मिलता है, हिमाचल में मिलता है फ्रेक्सिनस, वो है फ्रेक्सिनस फ्लोरिबंडा। इसमें काफ़ी फ्लावरिंग रहती है, और इनकी जो एक मान्यता है, जैसे वहाँ पे वासुकी नाग का मंदिर है, और वासुकी नाग के पीछे जो गरुड़ का एक पीछा करना, और जिसका जिक्र आता है फोकलोर में, भद्रवाह में, तो वो कहते हैं सिन्नू के पेड़ के नीचे जो है गरुड़ ने विश्राम किया था, वासुकी नाग के जब वो पीछे लगे थे। और आज भी वहाँ पे पाँव के निशान हमें दिखाई देते हैं सिन्नू पेड़ के नीचे, फ्रेक्सिनस जिसको ऐश ट्री कहते हैं। लेकिन इंडियन ऐश ट्री जो है वो लैनिया कोरोमेंडलिका, जिसको हम कैम्बला भी कहते हैं, गदाम्बल भी कहते हैं, सलामड़ा भी कहते हैं, मोहिनी, वो एक अलग ट्री है जो हमें जम्मू से लेके मद्रास तक दिखाई देता है। लेकिन ये ऐश ट्रीज जो हैं ये मोस्टली माउंटेन्स में हैं, और जो माउंटेन वाले टेम्परेट बेल्ट में हैं सारे डेसिडुअस हैं। लेकिन जो नीचे हमारे साउथ ईस्ट एशिया में हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ इंडिया, फिलीपाइंस, तो वो जो हैं वो एवरग्रीन है। जैसे फ्रेक्सिनस ग्रिफिथी इज एवरग्रीन ट्री, मतलब इसके पत्ते झड़ते नहीं हैं। ये जो ट्रीज हैं, एक एमराल्ड ऐश बोरर, एक बूप्रेस्टिडी फैमिली का एक ज्यूल बीटल है। उसने बेसिकली, वो नेटिव तो हमारे एशिया का है, नॉर्दर्न एशिया, चाइना में होता है, चाइना जापान में। और वहाँ की जो लोकल फ्रेक्सिनस स्पीशीज़ हैं, ऐश ट्रीज़ हैं, जैसे चाइनीज़ ऐश ट्री है फ्रेक्सिनस चाइनेंसिस, जो जापानीज़ ऐश ट्री है फ्रेक्सिनस मंदुशूरिका, वो भी चाइनीज़
एश ट्री है, लेकिन जो जापानीज़ है वो है फ्रैक्सिनस लेनुजिनोसा, जो इसमें थोड़े से विलस हियरी प्यूबेसेंस रहती है। इनके ऊपर भी वो पलता है एमराल्ड ऐश बोरर, जिसको साइंटिफिक नाम दिया गया है एग्रिलस प्लैनीपेनिस। लेकिन 2002 में ये एमराल्ड ऐश बोरर जो है नॉर्थ अमेरिका के मिनेसोटा के आसपास दिखाई दिया, और ये उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके बाद हुई और पता चला कि ये जितने भी नॉर्थ अमेरिकन ऐश ट्रीज स्पीशीज़ हैं उनके लिए ये बहुत घातक है, और बहुत से ऐश ट्रीज लाखों की तादाद में सूखने लगे, ड्राई हो गए, मर गए, जो बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई। और पता चला कि ये जो एग्रिलस प्लैनीपेनिस नाम का बूप्रेस्टेड ज्यूल बीटल है, इसकी जो फीमेल है वो पेड़ के ऐश ट्रीज के बार्क की क्रीवाइसिस में अंडे ले करती है, एग्स देती है आफ्टर मेटिंग। और मेटिंग जो है वो समर में हो जाती है, और मेटिंग इतनी लंबी होती है, इट इज़ अप टू 50 मिनट्स ऑल्सो। और ये जो अंडे देती है वो अंडे जो हैं क्रीवाइस के बार्क के अंडरनीथ रहते हैं, और उनसे इमर्ज होते हैं जो लार्वी इन द स्प्रिंग सीजन। दे क्रिएट गैलरीज, दे ईट अवे द इनर फ्लोएम, इवन कैम्बियम एंड आउटर जाइलम आल्सो। और ये डीप गैलरीज का जो क्रिस क्रॉस इंटरकनेक्टेड जो नेटवर्क बनता है उसके चलते जाइलम के थ्रू जो सैप जाना है, वाटर जाने हैं, न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, फ्लोएम का रास्ता भी बंद है, तो ट्रांसपोर्टेशन फूड मटेरियल्स की भी नहीं हो पाती। तो एक किस्म की जो गर्डलिंग होने के साथ साथ जो फूड मटेरियल और वाटर नहीं पहुंचता है, तो ट्री जो है वो उनकी विगर कमज़ोर हो जाती है और वो सूखने लगते हैं। और यूं ही ये 4 इंस्टार लार्वी स्टेजेस होती हैं लार्वी की, और उसके बाद जो 4th इंस्टार लार्वी होते हैं, दे कम डाउन अगेन बाय piercing that bark and they come down to the ground and they emerge as adults. जब एडल्ट होते हैं देन दे गो फॉर मेटिंग, और फाल के वक़्त, इस वक़्त वो डार्विनिज्म में चले गए हैं, अडल्ट फेस, और उनका एक न्यू लाइफ साइकिल जो एग लेइंग हो गया है, और उनका लार्वल गैलरीज। और ये पर्टिकुलर जो एमराल्ड बीटल है, एमराल्ड ऐश बोरर है, जिसको हम कह सकते हैं एग्रिलस प्लैनीपेनिस, इसने काफ़ी ज़्यादा तहस नहस कर दिए हैं ऐश ट्रीज। और ये बहुत से ऐश ट्रीज जो नॉर्थ अमेरिका के हैं वो ऐसे भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने लगे हैं। इनमें से एक है ब्लू ऐश, जिसको कहते हैं फ्रैक्सिनस क्वाड्रिएंगुलेटा। और क्वाड्रिएंगुलेटा इसलिए कहते हैं कि इसके स्टेम ब्रांचेस पे कॉर्की रिजेस रहते हैं 4-4, जिसके कारण क्रॉस सेक्शन में स्टेम जो है वो क्वाड्रेंगुलर दिखती है, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंगुलेटा, ये ब्लू ऐश। तो ये जो बूप्रेस्टेड जो एमराल्ड ऐश बोरर है, ये इस पर्टिकुलर ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसके साथ ही एक और चिंता बायोलॉजिस्ट जो है, हर्पेटोलॉजिस्ट स्पेशली, उनको ये लगा कि जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स की लार्वल स्टेजेस में जो टैडपोल स्टेज है, और उसके बाद जो फ्रॉग्स का जो फूड मटेरियल है, उसमें ये इसके जो पत्ते हैं फ्रैक्सिनस क्वाड्रिएंगुलेटा के, ये गिरते हैं पानी में, वाटर बॉडीज़ में, और वहाँ पे जो एक किस्म का एक न्यूट्रिशनल बैकअप होता है, इसको वो यूज़ करते हैं फ्रॉग्स, और उनकी लाइफ साइकिल जो है ठीक ढंग से चलती है। और ये पत्ते जो हैं इसमें टैनिन कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रीज जैसे मेपल्स हैं।
तो नॉर्थ अमेरिका के दूसरे पेड़ों के पत्ते जो हैं वो उतनी सपोर्ट नहीं दे पाते फ्रॉग के लाइफ को, और उसमें टैनिन रिच होते हैं, उसको ज़्यादा वो फ्रॉग्स नहीं खाते हैं, डेवलपिंग फ्रॉग्स, टैडपोल स्टेज। तो ये भी माना गया है कि इस पर्टिकुलर फ्रैक्सिनस का बचना का मतलब है वहाँ के डिक्लाइनिंग फ्रॉग पॉपुलेशन को भी सपोर्ट जो है वो चली जाएगी अगर ये पेड़ नहीं रहे तो। इवन ये भी देखा गया है कि सैलामंडर पॉपुलेशन के लिए भी ये बड़े यूज़फुल हैं फ्रैक्सिनस ऐश ट्रीज। और नॉट ओनली दिस, बहुत सी जो हमारे इंसेक्ट फाना है, स्पेशली इवन बटरफ्लाइज आल्सो, स्पेशली लाइसिनिडी की जैसे हेयर स्ट्रीक बटरफ्लाई है, या इवन निम्फेलिडी फैमिली की कुछ बटरफ्लाइज, माथ्स कई किस्म के, और भी कई फैमिली ऑफ इंसेक्ट्स, उनके जो छोटे कीट पतंगे हैं वो भी अपना भोजन ऐश ट्रीज में खोजते हैं। एक और ट्री जो बड़ा ही क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, जिस तरह ये वाला ब्लू ऐश ट्री, इसी तरह से एक होता है वाइट ऐश ट्री, या उसको अमेरिकन ऐश ट्री भी कहते हैं, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। तो ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड ट्री है नॉर्थ अमेरिका का। इसके साथ साथ एक और डार्क या ब्लैक ऐश ट्री, फ्रैक्सिनस नाइग्रा, तो ये भी खतरे में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और एक और फ्रैक्सिनस स्पीशीज जिसको कहते हैं ग्रीन फ्रैक्सिनस, ग्रीन ऐश ट्री। और ये ग्रीन ऐश ट्री जो है फ्रैक्सिनस पेंसाइल्वेनिका, इसके नीचे के लीफलेट्स का जो कलर है वो ग्लाकस ग्रीन रहता है, और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है ट्री माना जाता है। एक और ट्री जो खतरे में माना जाता है वो है, उसको बोलते हैं फ्रैक्सिनस आर्नस, हालांकि ये यूरोप में होता है। बहुत से ऐश स्टैंड्स जो हैं दे आर अंडर स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा उनकी मॉर्टेलिटी देखी गई है पिछले 10 सालों में, और इसके चलते कुछ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, उनको ये फिक्र चिंता भी है कि इनके चलते कई किस्म के जो बर्ड्स हैं जैसे वुडपेकर्स, उनकी भी नेस्टिंग साइट्स रहती हैं। बहुत से बटरफॉल बर्ड्स भी हैं जैसे मर्गेंसर है, वो भी नेस्टिंग साइट्स इनके पेड़ों पे ही बनाते हैं। तो मास स्केल पे मॉर्टेलिटी होने का मतलब है वाइल्ड लाइफ के कई जीव जंतुओं को भी इससे जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। और एक जो पेड़ है जिसको मन्ना ऐश भी कहते हैं, या फ्रैक्सिनस ऑर्नस, ये बाइबलिकल मन्ना जो एक माइथोलॉजिकल ट्री है, माना जाता है कि शायद यही है, क्योंकि इसको एक शुगर जो है उसका सिरप, शुगरी सिरप इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टैप किया जाता है। और चूंकि इसको मन्ना ऐश ट्री बोला गया, तो मन्ना से ही हमारे शुगर्स का नाम जो है पड़ा, जैसे मैनोज शुगर है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज शुगर्स के नाम हैं, तो एक शुगर की किस्म है मैनोज, तो वो भी कहते हैं कि फ्रैक्सिनस ऑर्नस से ही उसका भी नामकरण हुआ। और ऐसे ही एक अल्कोहल है जिसको बोलते हैं मैनिटोल, तो उसका नाम भी मन्ना ऐश ट्री फ्रैक्सिनस ऑर्नस के ऊपर ही पड़ा। ये जो फ्रैक्सिनस हमारे कश्मीर में मिलता है, भद्रवाह में मिलता है, जिसको हम सिन्नू कहते हैं या हुम कश्मीरी लैंग्वेज में, तो इसकी खास पहचान यही है कि विंटर में गुच्छे बनते हैं समारा फ्रूट्स के,
और दूसरा वेजिटेटिव स्टेज में लीव्स अपोजिट होना, और अपोजिट में ईच लीफ इज कंपाउंड मेड अप ऑफ 7 to 9 लीफलेट्स। कुछ स्पीशीज इसमें हैं जिसमें सिंगल लीफ भी देखा गया, हालांकि मोस्टली ट्राइफोलिएट होते हैं लीव्स, लेकिन सिंगल वाला भी एक देखा जिसका नाम ही है फ्रैक्सिनस एनोमला। तो ये एक स्पीशीज और है। और इसी तरह से हमारा जो फ्रैक्सिनस ज़ैंथोज़ाइलाइडस है, जो हमारे पाउडर वैली में, किश्तवाड़ में मिलता है, ड्राई वैलीज़ में, और इवन ये ऊड़ी की साइड भी ये ऐश ट्री है। तो ये वो ऐश ट्री है, इसमें मोस्टली हमें फ्रूट नहीं दिखाई देते क्योंकि इसमें मेल और फीमेल ट्रीज दूर दूर होते हैं, जब सेपरेट होते हैं तो इनका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए कहीं पे भी किसी स्ट्रैंड में अगर दोनों सेक्स के ट्रीज पास पास होंगे तभी जो है वो पॉसिबल है। और फ्रैक्सिनस ऐश वुड हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री में और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के इंडस्ट्री में यूज़ होती रही है, और वुड इज़ वेरी यूज़फुल, ड्यूरेबल। इसके लिए हमें, मुझे लगता है कि नए सिरे से इसकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नर्सरीज रेज करके ऐश ट्रीज़ का पौधारोपण भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ख़ास करके जो हमारे नेटिव हिमालयन स्पीशीज़ हैं, फ्रैक्सिनस फ्लोरिबंडा, फ्रैक्सिनस माइकरेंथा, फ्रैक्सिनस ज़ैंथोज़ाइलाइडस और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रैक्सिनस ग्रिफिथाई।